साल 2016 लॉन्चेस के मामले में बेहद खास रहा। अगर हम नए प्रोडक्ट्स और फेसलिफ्ट को मिलाएं तो कार्स एंड बाइक कुल मिला के करीब 80 प्रोडक्ट थे जो कि बाजार में आए। लेकिन इन 80 प्रोडक्ट्स में से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कि बिल्कुल अपनी एक अलग जगह बनाने में कामयाब रहे, जिन्होंने अपने सेगमेंट के लिए कुछ खास किया, मार्केट के लिए कुछ खास किया और कस्टमर को दिया कुछ नया, कुछ अलग। एक नज़र डाल लेते हैं 2016 की उन 5 टॉप गाड़ियों पर जिन्होंने लॉन्चेस के मामले में अपने लिए एक अलग जगह बनाई। अगस्त के महीने में इस प्रीमियम सेडान को मार्केट में उतारा गया, वो भी ऐसे समय जब सेगमेंट में वॉल्यूम्स थे ना के बराबर। एलेंट्रा के लॉन्च से इस गिरते हुए सेगमेंट में नई जान आई और लॉन्च के पहले महीने में इस नई एलेंट्रा पर 1500 से ज्यादा की बुकिंग नजर आई। इस 6th जनरेशन एलेंट्रा को पूरी तरह से नया बनाया गया है। पहले से टोन डाउन ये नई एलेंट्रा बाकी Hyundai कार की तरह कई सारे सेगमेंट फर्स्ट टेक्नोलॉजी और फीचर्स के साथ लॉन्च हुई। पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक सभी ऑप्शंस इस प्रीमियम कार में मौजूद हैं। 13 से 16 लाख की कीमत रखने वाली इस कार ने प्रीमियम सेडान सेगमेंट में एक नई जान फूंकने का काम किया साल 2016 में। पूरा साल एसयूवी का मार्केट बढ़ता रहा, लेकिन फुल साइज एसयूवी के मार्केट में मंदी नजर आ रही थी। वजह इन गाड़ियों का महंगा और आउटडेटेड होना। इस सेगमेंट में फॉर्च्यूनर की बादशाहत को ना सिर्फ चुनौती दी, बल्कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस गिरते हुए सेगमेंट को उठाने का काम किया। साल की शुरुआत में लॉन्च हुई फोर्ड एंडेवर ने। जनवरी में लॉन्च हुई इस गाड़ी ने ना सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी बल्कि अच्छे डिजाइन के साथ लोगों को शोरूम की तरफ खींचा। भारतीय कार मार्केट में पिछले कुछ सालों में एमपीवी सेगमेंट यानी कि मल्टीपर्पस व्हीकल ऐसा सेगमेंट है जिसमें कोई भी मैन्युफैक्चरर आने से पहले कई बार सोचता है। वजह इस सेगमेंट में मौजूद वो गाड़ी जो कि बन चुकी है बेंचमार्क, टोयोटा इनोवा। 10 साल की लंबी बादशाहत और एक ऐसी कल्ट कार जिसके चाहने वालों की तादाद लगातार बढ़ती रही। इस साल हुए लॉन्चेस में इस कार पर काफी निगाहें टिकी थी और टोयोटा ने डिसअपॉइंट नहीं किया। इनोवा ने लॉन्च के साथ ही दिखा दिया कि प्राइस सेंसिटिव होने के बावजूद भारतीय मार्केट में किसी भी प्राइस पॉइंट पर अच्छे प्रोडक्ट को लेने वालों की कोई कमी नहीं है। नई इनोवा क्रिस्टा को लोगों ने काफी पसंद किया और इस कार के वॉल्यूम्स और 6 महीने का लंबा वेटिंग पीरियड, वो भी एमपीवी सेगमेंट में। साल 2016 में इनोवा क्रिस्टा थी वन ऑफ द टॉप लॉन्चेस। भारत है छोटी गाड़ियों का बड़ा बाजार और किसी भी कंपनी के लिए वॉल्यूम की बात हो तो प्रोडक्ट लाइनअप में एक अच्छी हैचबैक का होना जरूरी है। टाटा मोटर्स के लिए इस साल अच्छा रहा और उसकी सबसे बड़ी वजह थी साल के शुरुआत में लॉन्च हुई उनकी हैचबैक टियागो। नई डिजाइन फिलॉसफी के साथ बनी इस कार ने लोगों का दिल जीत लिया। इस गाड़ी के लॉन्च से पहले कई बार नाम को बदला गया, लॉन्च को कई बार टाला गया, लेकिन हर कदम इस बार सही रहा क्योंकि इस कार ने लोगों को शोरूम की तरफ खींचा। टियागो भारत की पहली कार भी बनी जिसने लॉन्च से पहले ही नॉन स्टॉप 50,000 एंड्योरेंस रन को सक्सेसफुली पार किया। टियागो के लॉन्च के साथ टाटा मोटर्स ने अपनी इंडिया स्ट्रैटेजी को एक नई दिशा और दशा दी। 3.2 लाख से 5.71 लाख की एक्स शोरूम कीमत रखने वाली ये गाड़ी 2016 की शुरुआत में लॉन्च हुई और इस कार की बदौलत साल 2017 भी हो सकता है टाटा मोटर्स के लिए बेहद लकी। हर साल एक ऐसी कार लॉन्च होती है जो कि पूरे मार्केट को नई राह देती है।
इस साल वो काम किया मारुति सुजुकी ब्रेजा ने, एक मेड इन इंडिया कार, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसने एक नया सेगमेंट ही खोल कर रख दिया। ब्रेजा बनी इस साल की नंबर 1 डिजाइन डिलाइट। मारुति सुजुकी ने एक बार फिर भारतीय कार मार्केट की धड़कन को सही समझा और सिर्फ डीजल में मौजूद इस गाड़ी पर है 6 से 7 महीने का वेटिंग पीरियड। 9 से 10 लाख की कीमत रखने वाली इस गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग अच्छी होने के अलावा मारुति सुजुकी का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और अच्छी माइलेज इसे बनाता है 2016 की नंबर 1 लॉन्च। ये साल 2016 काफ़ी अच्छा रहा प्रोडक्ट लॉन्चेस की अगर बात करें। नए सेगमेंट क्रिएट हुए, नए यूनिक प्रोडक्ट्स को बाजार में उतारा गया और एक अलग कस्टमर बेस तैयार किया गया। लेकिन इसके अलावा भी ओवरऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये साल 2016 एक खास मायने रखेगा, क्योंकि इस साल ने आने वाली इंडस्ट्री के लिए दशा को और दिशा को तय कर दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं। एक नज़र डाल लेते हैं उन फैसलों पर या उन खबरों पर जिन्होंने आने वाली इंडस्ट्री के लिए एक राह तय कर दी है। गाड़ियों को सुरक्षित बनाने के लिहाज से साल 2016 में सरकार ने एक बड़ा कदम लिया। सरकार ने अक्टूबर 2017 से क्रैश टेस्ट को मैंडेटरी करने के निर्देश जारी किए। एग्जिस्टिंग मॉडल्स के लिए 2019 तक का समय निर्धारित किया गया है। भारत एनकैप भी यूरो एनकैप की तर्ज पर सेफ्टी गाइडलाइंस को प्रिपेयर और फॉलो करेगा। भारत एनकैप में 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर क्रैश टेस्टिंग की जाएगी और गाड़ियों को 1 से 5 स्टार की रेटिंग दी जाएगी। करीब 8 महीने तक दिल्ली एनसीआर में लगा डीजल गाड़ियों पर बैन सुर्खियों में रहा। 2000 सीसी से ज्यादा क्यूबिक कैपेसिटी वाली डीजल गाड़ियों के बेचने और रजिस्ट्रेशन पर दिल्ली में पाबंदी लगाई गई और अगर इंडस्ट्री दिग्गजों की माने तो मैन्युफैक्चरर्स को इस फैसले से करीब 4000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए ये फैसला किया गया था। M&M, मर्सिडीज जैसी कुछ कंपनियों को इस फैसले का ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब इस बैन के हटने के बाद एक बार फिर इन गाड़ियों में रफ्तार पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। 2017 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बेहद खास होने वाला है और इसकी नींव पड़ी है साल 2016 में जीएसटी बिल के पास होने के साथ। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लागू होने के बाद यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अच्छे फायदे की उम्मीद है। इस वक्त 4 मीटर से छोटी गाड़ियों पर 30 से 32 और बड़ी गाड़ियों पर 48 से 54% का टैक्स लगाया जाता है। अप्रैल 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद ये पैसेंजर कार पर 28% फिक्स किया जाएगा, लेकिन लग्जरी गाड़ियों पर कुछ और टैक्स लगाया जा सकता है जो कि इन गाड़ियों को शायद महंगा बना दे। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने BS6 एमिशन स्टैंडर्ड्स को मंजूरी दी। नई नोटिफिकेशन के मुताबिक अप्रैल 1, 2020 से सभी गाड़ियों को यूरो 6 मानकों का पालन करना पड़ेगा। BS4 से सीधा BS6 जाने पर हो सकता है कि आने वाले समय में गाड़ियों के दाम पर भी जरा फर्क पड़े। यह एक बड़ा फैसला जो कि आने वाले समय में प्रदूषण की रोकथाम में काफी मदद कर सकता है। साल के आखिर में आया नोटबंदी का फैसला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भारी पड़ता नजर आया। इस फैसले से साल 2016 के आखिरी 2 महीनों में मंदी नजर आई, खासकर 2 व्हीलर मार्केट में, जहां रिटेल खरीदारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। नोटबंदी के चलते रिटेल सेल में करीब 20% तक की गिरावट देखी गई। सेकेंड हैंड कार बाजार भी इससे अछूता न रहा, वहां पर भी 30 से 35% तक की गिरावट देखी गई। लेकिन नोटबंदी के इस फैसले को सभी मैन्युफैक्चरर्स ने समर्थन किया और इसे इंडस्ट्री और देश के लिए अच्छा बताया।